हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो घर में आ गए हैं अभिजीत बिचुकले जी। और आते ही क्या एंट्री मारी है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एक मसीहा निकलता है, वो है अभिजीत जी। और आते ही उन्होंने तो भाई अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया है। सारों पे गाने गा गा के शमीता को रुझा रहे हैं और शमीता से कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना, आप नहीं थी ना तो मैं आना ही नहीं चाह रहा था। मैंने बोल दिया वो नहीं है तो मैं नहीं आ रहा। तो सब आते हैं। रितेश जी आए, जीजू, वो भी शमीता पे। ये अभिजीत आए, वो भी शमीता पे। मतलब हर कोई शमीता के ही पीछे है, चाहे नेगेटिव वे से हो चाहे पॉजिटिव वे से हो। और उन्होंने तो आते ही बोल भी दिया राखी को कि भाई मुझे ए बी बुलाएं, क्योंकि मेरा नाम नहीं खराब करें। और ए बी बुलाएं उनको। अमिताभ बच्चन के बाद ना ये अभिजीत बिचुकले जी हैं ए बी। तो इस तरह से उन्होंने आके कहा और अपना जो है ना, आके जो है बेचारे को वीआईपी बेड, वीआईपी हैं तो उनको अपना लोन बेड चाहिए, मतलब एक सिंगल बेड। और फिर उनको जो है वो वेजिटेरियन भी हैं तो खाने पीने में भी मेरे बर्तन भी अलग रखो। तो इस तरह की वो आके उन्होंने सारा सब बताया। और मुझे तो ये अभिजीत का ही इंतज़ार था, क्योंकि ये आए, ये जिस तरह के इंसान हैं, इनकी चीज़ें होंगी, हरकतें होंगी, तो फिर वीकेंड के वार पे सलमान सिर्फ प्रतीक को ही नहीं डांटेगा ना, अभिजीत को भी डांटेगा। अब ये रितेश एक अलग हैं तो थोड़ा मजा आएगा ना। एक ही बेकार मुद्दे पे प्रतीक के पीछे लगे रहते हैं, तो अब कोई मुद्दा तो मिलेगा, ये मुद्दे तो देंगे। संस्कारी हैं, संस्कारी आदमी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे संस्कार निभाने ही बोलेंगे। और इनकी जो लवर ट्रॉफी है ना, उनके लिए उन्होंने, जैसे मैंने बोला, गाना गाया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, जो कि शायद शमीता पे था। और फिर उन्होंने वो गाना भी गाया, आ गया अभिजीत आ गया। गा गा कर सबको बता रहे हैं मैं आ गया हूँ। और ऐसा ना ऐसी गा गा के चले भी जाएं। तो काफ़ी हलचल मचाई उनको वो बैट के चक्कर में भी। राखी जो है ना वो ज़रा वीआईपी बन के बात कर रही थी, तब भी उमर ने उनकी बात सुनी नहीं। पहले वो बोल रहे थे तो नहीं सुनी, फिर ये वीआईपी वाली बात की तो नहीं सुनी। तो अभिजीत ने बोला भाई मैं ना वीआईपी बन के ऐसे बात नहीं करूंगा मैं इस अंदाज से। और मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ कि भाई बैट दे दे, इंसानियत से मांग रहा हूँ, इंसान होने के नाते मांग रहा हूँ। पर उमर ने बोला मैं बैट तो नहीं दूंगा, वो मेरा है, मैं वहीं से बाहर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो इस तरह की बात उन्होंने बोली। और वो जो है रितेश जीजू, वो उमर पे बड़े भड़के जा रहे थे। पहले वो वाली लड़ाई जब हुई वो थूक के मुद्दे पर, उस टाइम भी वो उमर पे चढ़ गए थे कि वो किचन ड्यूटी चेंज करने पे जो बात हुई थी। और फिर अभी भी चढ़ गए, क्योंकि उमर वो स्टार निकाल के फेंकने की बात की उमर ने। और वो स्टार की कीमत तुम क्या जानो उमर बाबू। वो जो उनको स्टार मिला ना, वो ऐसा लगा था किसी आर्मी ऑफिसर का स्टार छीना जा रहा है, क्या हो रहा है। वो इस तरह से वो इतने जज्बाती हो गए, वो इतने इमोशनल हो गए वो स्टार को लेके कि तू फेंक के तो दिखा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा मगर स्टार नहीं तोड़ने दूंगा। फिर जो है वो इतना ज्यादा उमर पे चढ़ गया कि उमर ने बोला कि अब तो मैं ना तुझे ही बाहर फेंक दूंगा निकल के। क्योंकि वो लड़ ऐसे रहे थे ना रितेश जीजू, कि भाई ऐसा लग रहा है कि स्टार को नहीं उनको फेंका जा रहा है। तो फिर उमर ने सही बोला आखिर में कि तेरे को ही फेंक दूंगा। तो अब जीजू जो है वो अपनी एक फुटेज लेने, वो तो भाई राखी को कुछ नहीं समझते। तो उमर आप क्या चीज हो, वो राखी को बोलने में तुझसे 100 गुना ज्यादा हूँ, तू मुझे समझती नहीं है। तो अभी राखी भी सही से मिली नहीं है उनसे, तो उमर आप कहाँ से उनको समझोगे जीजू से। और जिनको 11 वो कंट्री की जो है ना पुलिस ढूंढ रही थी, मगर ढूंढ उनको रही थी, लेकिन आ ये गए अभिजीत सुनसान राहों में। और जो है अभिजीत जो है ना वो आके प्रतीक को वो कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे लिए लड़ लिया था भाई। मैं तो सामने जो है ना स्क्रीन पे वो सब मीडिया के सामने वो बोल रहे हैं कि मैं तो लड़ लिया था। वो आई थिंक नेहा के लिए बोल रहे थे या करण के लिए, क्योंकि दोनों ने ही, करण ने उन्हें उठा के फेंका था और नेहा भी उनका गिरेबान खोल दिया था और मारा था। तो वो चीज़ के लिए वो मतलब दिख रहा है उनका प्रतीक का प्यार। और वो प्रतीक बोला नहीं भाई सब ठीक है, छोड़ दो, हो गया, अब कुछ नहीं है।
और इनको काम करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। ये वीआईपी हैं लेकिन फिर भी पहुंच गए थे। वो एक अपने कुकम्बर को लेके कि कोई काट दो, उसको काट दो, और उसके चक्कर में ना उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो संस्कारी हूँ। वहीं राखी ने पकड़ लिया, ओ भाई ये आपको यही तो नहीं करना है, रूल फॉलो करना है। रश्मि ने भी आके बोला हमें फंसवाओगे, आपको रूल फॉलो करने हैं और काम मत करो प्लीज़। तो शमिता भी कह रही है ऐसे राजा हूँ, हमें तो ऐसे राजा चाहिए जो हमारी हेल्प करें और इनके ये जो है ना रूल ब्रेक करें और फिर हमारे काम आ जाइए। और राखी को स्टार की पड़ी कि भाई हमारा स्टार चला जाएगा, पर अभिजीत तो अभी अभी नए नए आए, संस्कारी हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो वो तो सब अच्छा अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और राखी को उन्होंने जैसे बताया वो प्राइम ए भी हैं। करण जो है ना वो राजीव को चढ़ाता हुआ नजर आ रहा था, पहले भी हमें नजर आया। उसने करण का अपना गेम वही है, करण का गेम यही है, पीछे बैठ के लोगों को चढ़ाना और उनके थ्रू काम कराना, तो वो वही चीज है। लेकिन पहले तो उसने बोला बाहर बैठ के कि भाई हम लोग जो है ना, ये इन लोगों ने दिमाग में डाल दिया सबके कि हम लोग जो है ना इनके काम ही नहीं करेंगे वीआईपीज के, और देख लो क्या कर लेंगे। तो इस तरह इनको बाहर निकालना है, इनके इतने रूल तोड़ेंगे कि ये इनको भी बाहर फेंक दिया जाए। तो उस पे ही बात हुई। और फिर बाद में भी करण जो है ना वो चढ़ा रहा था कि वो राखी जो उसके पीछे लग गई थी थूक वाले मुद्दे को लेके, जो कि देखा जाए तो थूक एक गलत ही है चीज़, स्पेशली खाना बनाते हुए, क्योंकि इतना कोविड वगैरह गुजरा है तो ज़रा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये नॉर्मल डेज में भी हमें आम जिंदगी में भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बीमार हैं, स्पेशली वैसे सही हैं, लेकिन अगर आप बीमार भी हैं, कुछ आपको है, कोल्ड है, कुछ है, और फिर थूक वैसे भी खानों में जाना कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो उससे जर्म्स जा रहे हैं, जर्म्स दूसरे को लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोविड के टाइम गुजर गया लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें चल ही रही हैं, और बहुत सारे ये मुद्दे उठाए भी नहीं जाते हैं वीकेंड के वार पे, जैसे कुल्ली करी सिंक में, या जिस तरह से ये थूक वाली बात है, या बहुत ऐसी चीज़ें इनको इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, जबकि देनी चाहिए इतना कोविड के टाइम पे। स्पेशली स्टिल कोविड चीज़ चल ही रही है और कुछ और डिजीज़ आ जाएंगी। तो एनीवेज, और मगर वो राजीव को बोला करने के ना, तू ना थ्रेट है इनके लिए, तुम जो है ना इनसे ज़्यादा तुम रियल एंटरटेनर हो और तुम ना इन लोगों के लिए थ्रेट हो। तो अगर ये राजीव थ्रेट है, इसीलिए शायद इसको जेल भेजा था इन लोगों ने मिलके, ये वीआईपी जब थे ये लोग, करण विशाल वगैरह ने, क्योंकि वो थ्रेट है ना सबके लिए, सब उससे डरते हैं, तो इसलिए उसको जेल में डाल दिया था। और करण राजीव को बोल रहा है प्रतीक की बारे में, जो राजीव ने बोला कि प्रतीक का मतलब ज़्यादा हो रहा है, वो इस तरह से बोल रहा है, कर रहा है, जबकि बात राखी ने उठाई थी। तो उस पर भी करण बोल रहा है कि वो ना प्रतीक जो है ना चाट रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं लगती है, बट वो लड़कों की लैंग्वेज है। पर उस तरह से उसने बोला। और उमर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर अभिषेक के लिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने घर में आए, बिग बॉस में आया है, खुद के पैर पर खुद ही खिलाड़ी मार ली है उसने। और जो है ना करण कह रहे ये तो ना गली में भी नहीं खड़ा हो सकता, मतलब अपने मोहल्ले का भी नहीं हो सकता ये प्राइम मिनिस्टर। और उमर बोल रहा है कि मतलब बिग बॉस में, मतलब वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि बिग बॉस में आए, ये वाले मुद्दे क्या होते हैं यहाँ पे, मक्खन का मुद्दा, थूक का मुद्दा, ऐसे ही मुद्दे चलते हैं यहाँ पे, खाने के मुद्दे, और ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो घर में ज़्यादातर आज जो हुआ वो यही हुआ कि जब ड्यूटीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तब भी वो प्रतीक से रश्मि का हो गया, क्योंकि वो चॉपिंग वाली बात पे, और प्रतीक ने आके खुद ही बताया था कि मैं आपको बस बताने आया हूँ कौन कौन क्या क्या कर सकता है, तो उस बारे में। तो वो चॉपिंग करने में उसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने बोला चॉपिंग भी करो, सफाई भी करो, तो उसने कहा चॉपिंग कितना ज़्यादा करना पड़ता है इतने सारे लोगों की, और तो उस पर वो ज़रा रश्मि बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी और वो कुछ ज़्यादा ही चीख रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा चीखने की ज़रूरत थी वहाँ पर। और ये जो है इस पे ये बात चली, बहुत चीखम पुकार हुई, और ये जो है रितेश भी देवलीना को ये कहते हुए, मतलब बातें करते हुए, करण के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें लगता है कि करण फेक कर रहा है,
तेजा के साथ, जबकि हम भी देखते हैं कि मोस्टली तेजा फिर भी कह देगी बॉयफ्रेंड, या तेजा फिर भी कह देगी, मगर करण हर बार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मीडिया के सामने भी उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये चीज़ अगर मैंने बोल दी तो यही एक लाइन बन जाएगी, तो अपनी तरफ से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि तेजा कर रही हैं। तो ये वाली बात पे उन्होंने बोला रितेश ने कि वो फेक लग रहा है और प्यार दिखावा नहीं होता, ऐसे चिपकना विपकना, तो फीलिंग्स जो है ना समझ आनी चाहिए। बातें ही हुई घर में, और ये थूक को लेके कितना राखी मतलब पीछे ही लगी रही। राखी राजीव के पीछे, रश्मि प्रतीक के पीछे, और रितेश जीजू उमर के पीछे, ऐसा ही सारा दिन हुआ है। और वो जो रश्मि है वो प्रतीक को बोलती है कि बैल बुद्धि, और प्रतीक ने बोला आप ही बैल हो। और बाद में हमने देखा भी कि इस बात पर, ये जो थूक वाली बात थी जो कि राखी ने उठाई थी, राखी ने आके बोला थूक की बात, वरना बात तो मक्खन की चल रही थी कि भाई मक्खन कहाँ चला गया, मक्खन नहीं मिल रहा है। और उसके बाद ये राखी ने आके थूक के बात की कि तुम थूकते हो खाने में, खाना बनाते हो, तो उस पर प्रतीक ने भी वो बात बोली। और फिर सब जो है ना राजीव और उमर तो जल्दी से प्रतीक पे चढ़ गए। तो इस बात को जो है देवलीना ने भी बाद में, जो रश्मि भी बीच में आ गई थी, तो देवलीना ने ये बात क्लियर की, राखी ने, रितेश ने, सब ने बैठ के, कि वो चीज़ जो है ना राखी ने शुरू की थी और सब प्रतीक पे चढ़ गए। और जिसपे देवलीना ने बोला भी कि जो है ना बुली करते हुए, सब प्रतीक को बोलते हैं बुली कर रहे हैं, ये लोग इसको बुली करते हुए दिखते हैं। तो ये बात सही है। पहले टाइम पे ज़रूर लग रहा था जब सब निशांत और ये प्रतीक राजीव के वो जो एक आटे चम्मच आटे पे और ये सब जो चला था, वो टाइम फिर भी लग रहा था कि लोग इस पे हर चीज़ पे चढ़ रहे हैं। लेकिन अब तो ज़्यादातर यही दिख रहे हैं, उमर राजीव बिला वजह प्रतीक पे चढ़ते हुए, हर चीज़ में वो कुछ भी बोले और ये लोग उसको उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो गलत लगता है कि मतलब वो क्या कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो ये वाली बात देवलीना ने भी बोली कि ये, और रश्मि को समझाई कि आप गलत समझ रहे हो, वो लोग उसको बुली कर रहे हैं, और ये चीज़ प्रतीक ने नहीं राखी ने उठाई थी। और जो है राखी का तो काम है, राखी तो अंदर आई है ये लड़ाने झगड़ने, वो तो बोली लड़ो मरो तुम लोग मारो, इस तरह की बातें कर रही है। और जो है बहुत हद तक उनका यही है कि कहीं ना कहीं मुद्दे बनाओ, ना कि काम करते हुए ही खड़े नहीं रहो, इस चीज़ को मुद्दे बनाओ। वो निशान को भी बोलती हुई नजर आई, शमिता को भी, कि भाई तुम काम कर ले रही हो। तो उस पर प्रतीक ने बोला भाई ये अच्छे बनने के चक्कर में सब कर लेती हैं। मतलब कहने का ये है कि तुम लोग मुद्दे बनाओ हर चीज़ को, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपस में मुद्दे बनाओ। तो वो चीज़ वो कराना चाह रही हैं, और ये कितना समझ रहे हैं नहीं पता, ये कहीं अलग ही जा रहे हैं। जिसपे बोला भी इन लोगों ने कि ये लोग ना समझ नहीं रहे हैं। रश्मि ने भी देवलीना से बात की तो यही बोला कि ये लोग जो है ना नहीं बना रहे हैं, मतलब ना झुंड में खेल रहे हैं, लेकिन इनको गुमराह करो। और इनको समझ नहीं आ रहा है कि लड़ किस बात पे रहे हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने भी बोली। और जो है हमने करण को भी देखा कि करण जो है वो रितेश से बातें कर रहा है, रितेश से, क्योंकि वीकेंड के वार पे बहुत ज़्यादा तेजरन को जो है ना टारगेट किया गया, जिसपे तेजा बहुत ज़्यादा अपसेट भी हुई थी, और होने की भी बात है, बहुत ज़्यादा ही तेजरन के ऊपर अटैक किया गया है, या शमिता के ऊपर बहुत ज़्यादा देवलीना ने अटैक किया है। तो इन लोगों का ये हुआ है, तो जाहिर सी बात है। तो उस पर रितेश को करण ने कहा कि जो है ना मैं जो भी हूँ ना मुंह पर हूँ। तो ये तो थोड़ा करण ने गलत बोला। करण मुंह पे तो किसी के भी नहीं है, वो तो सब कुछ पीछे पीछे रात को बैठ के बातें करता है, और पीछे ये लोग बुराइयां करते हैं, सामने तो आके वो किसी को कुछ बोलता ही नहीं, प्रतीक को या निशान को। वो बस वीकेंड के बार पे थोड़ा निकल जाता है जज्बात, जब अपने बहुत सारे दोस्त दिखते हैं, उनको सेलेब्स दिखते हैं, तो बोलते चलो दिखा दो, अभी सब देखने आए तो मैं भी थोड़ा दिखा दूं कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो वो तब बोल देते हैं ये सब बातें। वरना तो वो पूरे वीकडे में तो किसी को किसी की औकात नहीं है, ऐसा ही समझते हैं। फिर रितेश से करण ने ये बात भी बोली कि
जो है ना नेशनल टीवी पे आप ऐसी बातें करोगे तो इमेज वाली बात की, तो करण भी तो कितनी ज़्यादा नेशनल टीवी पे निशांत और प्रतीक के लिए कितना गंदा गंदा बोलते रहते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। औकात की बात करते हैं, उनकी चाटने की बात करते हैं कि तो ये आगे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें प्रतीक के लिए, प्रतीक के गेम के बारे में बोलते हैं। जो भी पैटर्न वाली बातें ये लोग लाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बात रश्मि ने भी पैटर्न वाली एक बात बोली, तो भाई पैटर्न जो है एक बंदा जैसा है वो वैसा ही होगा ना, या आप लोग पैटर्न बना के आते हो तो अलग सा है। आप जब पहले आई थी उसी तरह की आप अभी बिहेव कर रही हो ना, या आपने इस बार नया कुछ पैटर्न है, वही बिचिंग विचिंग, वही सबको चढ़ाना, वही लड़ना, वही कर रही है ना रश्मि। तो अब ये प्रतीक का पैटर्न क्या है? तो इसी तरह करण भी अपनी इमेज की परवाह है, दूसरे की इमेज खराब कर रहे हो तो ये गलत है। तो इस तरह की वो बातें अपने लिए कर रहे थे, माना वो अपने लिए कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी वही लागू होती है जो वो दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और राखी का तो यही चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि सबके मुद्दे बनाओ, वो बनाने की कोशिश कर रही थी। और राखी राजीव पे इतना चढ़ी, और राजीव जो है ना वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। फिर यहाँ तक की ये बात आई कि करण जो है वो किचन में जाएगा और राजीव जो है ना वो बाथरूम में, है ना। तो जब ये बात बोली गई तो करण ने तो राखी को कुछ नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं बाथरूम ही करूंगा या मैं खाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसने जाके राजीव को जरूर बोला कि तुम डटे रहो, तुम इसको यही बोलो कि मैं किचन से नहीं निकलने वाला हूँ। पर ये चीज खुद नहीं बोली कि मैं बाथरूम ही साफ करूंगा। तो इस तरह करण का पीछे पीछे वाला गेम चल रहा है, जो कि जय ने भी बोले थे ये सिर्फ पीछे से ही खेलेगा, ये आगे आके नहीं खेलेगा। और ये आगे आएगा भी तो इस तरह से बात करेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो यहाँ इन लोगों को बातें करते हुए भी दिखे कि भाई कौन अच्छा लगता है। रितेश ने तो बोला उन्हें प्रतीक अच्छे लगते हो, करण अच्छा नहीं लगता है। और राखी ने बोला कि तेजा जो है ना सही नहीं लगी उनको, वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करें। वो लोग जिस तरह से गेम देखना चाह रहे हैं वैसा कोई भी अंदर नहीं करा। लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि जो VIPs आए हैं ना, ये लग रहे हैं ज़बरदस्ती के मुद्दे या ज़बरदस्ती की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका ही मजाक बन रहा है क्योंकि कोई इनकी सुन नहीं रहा है। और निशान ने भी उमर से और करण से बोला कि भाई इन लोग का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उनकी बात नहीं सुनो। और शमिता और रश्मि भी बातें करती हुई दिखी देवलीना की, क्योंकि देवलीना उन्हें शमिता को लगता है कि जजमेंटल हैं, वो एकदम उन्हें बोली जा रही हैं, तो वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही। रश्मि ने बोला भी कि आप भाई वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका वो है, उनका वैसा नहीं है, लेकिन बोला कि आप उनसे बात करो। और उस पर शमिता ने बोला भी कि मैंने बात करनी चाहिए पर वो बात नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ के लिए बाद में हमने देखा भी कि रश्मि देवो को बता भी नहीं थी, वो देवो को ऐसा लगा था वो उनके पीछे बात कर रही हैं, उन्हें सुनाने, ऐसा नहीं था। और राखी मगर ये निशान को बोलनी तुम ये नहीं करो, शमिता को बोलनी, उनका यही चल रहा था। और वो अपना VIP हैं, और उन्होंने ना थोड़ा फूट भी दिया था कि हम जितवाने आए हैं, तो सबने पकड़ लिया, ओ अच्छा हमको जितवाने आए हो। तो वो थोड़ा ये था। और विश्वसुंदरी आई, और विश्वसुंदरी ने राखी से बात की उनको। और राखी जब बोल रही कि मैं ना सीजन में आती हूँ तो छूने नहीं मिलता, अब अपने हस्बैंड को लेके आई, तो उसका हस्बैंड बोल रहा रितेश के जो है ना तुम छूने आती हो या गेम खेलने। तो मगर सुंदरी ने बोला कि भाई आप आ गई हो, जगाओ सबको। और तेजा को बहुत जानना था कि भाई क्या हो रहा है। तो यही ज़्यादातर एपिसोड इसी बेस पे रही कि भाई उमर और रितेश जीजू की लड़ाई। रितेश जीजू उमर पे चढ़ गए थे कि काम ही कर रहे हो और कुछ नहीं वाली बात उन्होंने बोली। और उमर कह रहा है जनता बताएगी, तो रितेश जीजू थोड़ा ज़्यादा भड़क गए थे कि मतलब जनता बताएगी तो तू कौन होता है मुझे बोलने वाला कि मैं कब जाऊंगा, क्योंकि वो बोलता है अब आप तो चले ही जाओगे। तो ये वाली बात पे वो काफ़ी भड़क गए थे। और तो यही ज़्यादातर एपिसोड में दिखा है। करण और करण का तो खैर पीछे पीछे ही चल रहा था, उमर और रितेश का, और ये राखी, राजीव और जो है रश्मि और प्रतीक का।
सबको ये है, इन लोगों ने बस अपना डिसाइड कर लिया है कि अब इतना ये वीआईपीज की सुनना नहीं है। और वीआईपीज ने ये बोला हमें ऑर्डर देना, हमें इनसे काम ही कराना, हमें भी नहीं दबना है। तब दोनों लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो तेजा जो है ना चुरा के भागी थी अंदर से चॉकलेट, और अब जो है ना प्रोमो में भी दिख रहा है कि किस तरह से चोरी की प्लानिंग की है इन लोगों ने। और जो है ना फिर ये निशांत और ये करण और ये सब मिलके चोरी कर रहे हैं वीआईपी रूम से, और ये एक इनको निकालना है ना उन्हें बाहर, तो वो चीज़ चल रही है। और फिर जो है ये प्राइस मनी की भी फाइट होने वाली है, मतलब वैसे तो हो चुकी है लेकिन एपिसोड में होने वाली है आज। और देव और तेजा, क्योंकि देवलीना शायद संचालन बनी है तो उन्होंने उमर को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो उसको लेके भी काफ़ी घमासान हो रहा है। तो यही हमको देखने मिलेगा। और एपिसोड का जैसे मैंने आपको बताया कि थूक का मुद्दा उठाओ, थूक के मुद्दे पे जो है ना तेजा और निशान की कमेंट्री भी अच्छी चल रही थी। जिस तरह से वो बता रहे थे कि भैया एक मक्खन से कहाँ थूक के मुद्दे पे जाए, और मुद्दे ही बन रहे और मुद्दे समझ भी नहीं आ रहे, पर वो मुद्दे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें दिखी। और पति का फिर वही किचन में थोड़ा सा उनका चल रहा था, लेकिन बाद में उसका भी क्लैरिफिकेशन मिल गया। देवो भी रश्मि और उमर से पूछ रही हैं विश्वासुंदरी बनके कि भाई आपके बीच क्या चल रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि इनके बीच क्या चल रहा है। और बस एपिसोड इसी पे ही थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो बताइए। वैसे थोड़ा सा तो फनी भी थी चीज़ें, जिस तरह से हो रही थी, हंसी आ रही थी इन सब की हरकतों पर। और वो राजीव को बोली है सांड, और राजीव बोल रहा है सिंह का है, तो वो अपने बैग दिखा के बोल रहा है मेरे सिंह जो है ना बैग पे, तो वो थोड़ा मस्ती मजाक भी हो रहा था। और ये बड़ा लाइट लेके इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो थोड़ा जो है ना सख्त होके, रश्मि बहुत ज़्यादा चीख रही थी, बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही थी। और प्रोमो में भी हमने देखा वो किस तरह से बहुत चीख रही है, उसका गला बैठ गया, लेकिन पता नहीं क्यों चीख के ही बात करनी है हर चीज़, बगैर चीखे भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये देखने को मिला। अब आप बताएं आपको कैसे लगी एपिसोड। सॉरी मैं संडे का वार का नहीं कर सकी, और ये भी मैं बहुत लेट करी हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी करूँ और अपना रिव्यू टाइम पे दूँ। पर आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.